नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश को लेकर चार बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही सीटें आती हैं। और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश ही तय करेगा 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, जनता किसके पक्ष में जा सकती है। उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और निर्णायक होती हैं। और क्या कुछ आंकड़ा 2024 में बन सकता है, उत्तर प्रदेश को लेकर नए आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ पर सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर दिया है। तो महागठबंधन के बाद क्या कुछ आंकड़ा बदला, क्या कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कई राज्यों में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, किसकी जीत के दावे में कितना दम है, 2024 में किसकी सरकार बनेगी, ये उत्तर प्रदेश ही तय करेगा। तो उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके पीछे के बड़े कारण भी सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए 2014 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, तो उसके पीछे का बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश, क्योंकि 80 सीटों में से 73 सीटें यहां पर उत्तर प्रदेश से ही निकाली थी। अगर इन 73 सीटों को कम किया जाए, यहां पर 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो 209 सीटें ही बच जाती हैं। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश से ही यहां पर केंद्र को रास्ता मिला था भारतीय जनता पार्टी को। इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, 2019 में भी इसी प्रकार के आंकड़े देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें हासिल की और यहां पर 2019 में 303 सीटें, और सीधे तौर पर बहुमत का आंकड़ा उत्तर प्रदेश ने ही यहां पर दिया। तो इस बार लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की वोट किसके पक्ष में जा सकती है। जाट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी 91%, समाजवादी पार्टी महागठबंधन के पक्ष में 7% 2019 में दिखी थी। यादव वोट बैंक बीजेपी के साथ 23% और समाजवादी पार्टी और यानी महागठबंधन जो बना था उसके पास 60%। कुर्मी वोट भारतीय जनता पार्टी को 80% मिला था, जबकि 14% महागठबंधन को। अन्य ओबीसी 72% बीजेपी के साथ, तो 18% महागठबंधन के साथ दिखे थे। लेकिन इस बार काफी कुछ हलचल देखने को मिली है। उस हिसाब से 80 लोकसभा सीटों का क्या सियासी आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन में क्या मायावती जी जुड़ेंगी या फिर अलग से चुनाव लड़ेंगी, ये भी निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तो महा ऐलान लोकसभा चुनाव के लिए कर दिया है। तो 80 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, ओबीसी वोट बैंक यहाँ 42 से 43% आता है, मुस्लिम वोट बैंक 19%, और अगर बात की जाए दलित वोट बैंक 21%, सवर्ण यहाँ 17 से 19% आते हैं। तो यहाँ पर किस कार के आंकड़े बनते हैं, यूपी के लिए ओबीसी वोट बैंक यहाँ पर जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ यादव वोट बैंक 10% है, कुर्मी 5%, मौर्य में 5%, जाट वोट बैंक 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवल 4%, अन्य 6% वोट आता है। नहीं, ओबीसी वोट बैंक भी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, और जिसका से अब ओबीसी वोट के लिए अपनी अपनी वोट बैंक को साधने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी सम्मेलन भी आयोजित किए थे। ऐसे में दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है। और माना जा रही कि राहुल गांधी एक बार फिर से यहाँ पर अमेठी से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है, अमेठी का क्या सियासी गढ़ सामने आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ओबीसी वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में 149 विधायक भी हैं और ओबीसी यहाँ पर 21 मंत्री भी हैं और 50 लोकसभा सीटों पर सीधा असर है। इसलिए ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए अपने अपने तरीके और अपनी अपनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए नई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 45% यहाँ बिजनौर में मुस्लिम आबादी आती है, मुरादाबाद में 48%, नगीना में 45%, संभल में 43%, सहारनपुर में 43%, 38% अमरोहा और गाजीपुर में 10% मुस्लिम वोट बैंक आते हैं। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2019 में बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17%,
और अगर बात की जाए अन्य के पक्ष में 6% मुस्लिम वोट बैंक रहा था। तो इस बार किसके पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक जा सकते हैं, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर यहां पर जो है राहुल गांधी ने रणनीति तैयार कर दी है, भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की है और इस बार माना जा रही है कि एक और भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है, यूपीए के लिए नए अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जिस कार का महा ऐलान हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 की रणनीति अलग हो चुकी है। कई दल यहां पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं, नाम भी बदल गया है। तो इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा लोकसभा चुनाव के लिए बन सकता है। उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी यूपी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ की अगर बात की जाए तो 27 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर 27% मुस्लिम आबादी, जाट वोट बैंक 17%, दलित 25%, राजपूत 8% और ओबीसी 16% आते हैं। अब किस कार की रणनीति है और किसके पक्ष में कौन जा सकता है, इसके महत्वपूर्ण आंकड़े। तो देखिए पश्चिमी यूपी रीजन से 27 लोकसभा सीट का जो ओपिनियन पोल है उसमें 18 से 23 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए अवध रीजन से 23 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर 63% वोट शेयर यहां बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। समाजवादी पार्टी को 18% और बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। तो अवध रीजन से 23 लोकसभा सीटें, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीट मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटें आती हैं और मर्कराइज ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 58% वोट शेयर जा सकता है। समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5%, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीटों में, तो यहाँ पर 2019 में सभी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भी यहाँ पर चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी, बीएसपी एक सीट पर यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 64% वोट शेयर जा सकता है। समाजवादी पार्टी को 15%, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 3%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों की, तो 26 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीट जा सकती है। समाजवादी पार्टी 1 से 3, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो ओवरऑल यानी सभी 80 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल मर्कराइज के हिसाब से आ रहा है उसमें 63% वोट शेयर बीजेपी के साथ जा सकता है। समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 67 से 73 सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। 67 से 73 सीट, लेकिन संकल्प 80 सीटें हैं उससे पीछे नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो यह टाइम्स नाउ का सर्वे भी सामने आया था उत्तर प्रदेश को लेकर। 69 से 73 सीटें एनडीए के पक्ष में, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 से 9 सीट और बीएसपी यहां पर अलग चुनावी मैदान में होंगी तो उनको 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि इंडिया टीवी सैनिक सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहां 70 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस को 2 सीटें अपना दल और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां पर 80 लोकसभा सीटों का कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर, अपनी राय रखिए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को लेकर किस काय के चुनावी वादे होते हैं, किस काय के टिकट बंटवारे होते हैं और किसका किसके साथ गठबंधन होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश जो कि केंद्र को रास्ता देता है वो किसके पक्ष में जा सकता है। 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यह सभी 80 सीटों का जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। तो कौन जीतेगा, क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।